जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का जो यह हमारा वीडियो लेक्चर होगा वह होगा हैलोजेनेशन पर। प्यारे बच्चों, यह जो टॉपिक है हैलोजेनेशन का, यह हैलोजेनेशन का टॉपिक आपको क्लास 11th में दिया हुआ है और क्लास 12th में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हैलोजेनेशन होता क्या है, फिर उसके बाद क्लोरीनेशन को देखेंगे, फिर क्लोरीनेशन का जो मैकेनिज्म होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो ये प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है हैलोजिनेशन, क्या नाम है टॉपिक का? तो हैलोजिनेशन। देखिए, होता क्या है, अगर आपके पास में CH4 है, ठीक है, इस CH4 को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं CH3H। तो इस H को हटा करके इसके जगह पर हमको क्या करना है, इस H को रिमूव करना है और इसके जगह पर या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन, इन तीनों में से कोई भी हैलोजन को लगा देना है। समझ करिए हमने क्या कर दिया, इस H को हटाया और इसकी जगह पर लगा दिया क्लोरीन। तो इसी को हम लोग कहते हैं यहां पर हैलोजन लगाया। तो जिस प्रोसेस से हमने हैलोजन को लगाया यहां पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजनेशन। अब देखिए, हैलोजन की अगर हम लोग बात करें तो ये है हमारा हैलोजन। देखिए, हैलोजन में आता है हमारा फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन भी आता है और आयोडीन भी आता है। लेकिन आप कहेंगे सर, जब हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है तो फिर आपने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही क्यों लिखा है? देखिए, जब ये जो मीथेन है ये फ्लोरीन के साथ में अगर आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये काफी वायलेंट रिएक्शन होगा। वायलेंट रिएक्शन होने के कारण आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो मीथेन है ये फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन इसको नहीं कराया जाता है। और अगर हम लोग बात करें बचा कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों में अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें, मतलब इसमें जो है, अगर हम यहां पर लिखें मीथेन है आपके पास में, हम कहेंगे कि मीथेन से ज्यादा आसानी से क्लोरीन रिएक्शन करेगा या ब्रोमीन से ज्यादा आसानी से रिएक्शन करेगा या आयोडीन से रिएक्शन आसानी से करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपके पास में मीथेन है, मैं पूछूं कि यह मीथेन क्लोरीन से आसानी से रिएक्शन करेगा या ब्रोमीन से या आयोडीन से, तो बच्चों याद रखना है कि ये जो मीथेन है यह क्लोरीन से ज्यादा आसानी से रिएक्शन करेगा। इसी वजह से ये जो मीथेन है हमारा, या जो क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है आसानी से, तो इस कारण से हम लोग यहां पर टॉपिक को पढ़ेंगे, जो उस टॉपिक का नाम है क्लोरीनेशन। क्या? क्लोरीनेशन। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज, हालांकि होता है ब्रोमिनेशन भी होता है, तो ब्रोमिनेशन को यहां पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, वह पढ़ेंगे क्लोरीनेशन को। तो देखते हैं क्लोरीनेशन में क्या होता है। क्लोरीनेशन में जो है दो चीजें होती हैं। देखिए, आपने क्या किया, आपके पास में ये मीथेन है, ठीक है, और आपने यहां पर ले लिया क्लोरीन। क्या ले लिया? क्लोरीन ले लिया। और ये जो क्लोरीन लिया ये एडिक्वेट अमाउंट में लिया, मतलब जितनी मात्रा की जरूरत थी आपको उतना ही मात्रा का आपने क्या किया, क्लोरीन लिया है। और साथ ही साथ में आपने इसको हीट प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? हीट प्रोवाइड किया। तो देखिए, ये आपको बना करके क्या देगा, CH3Cl और इधर एक HCl निकल जाता है। अभी इसका मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, बस ये समझना है कि अगर आपने मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से कराया और ये क्लोरीन आपको एडिक्वेट अमाउंट में है, मतलब जितना सा आपको लेना था उतना सा ही लिया, जितना का जरूरत था, तो ये आपको बना करके दिया क्या, CH3Cl।
मीन्स ये हमको बना करके दिया क्लोरो मीथेन। क्या बना करके दिया? ये हमारा क्लोरोमीथेन बना करके दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, यहीं पर अगर आप क्या करते हैं, CH4 लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं, लेकिन इस वाले केस में आपने क्या कर लिया, क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया। क्या ले लिया? एक्सेस, बहुत ज्यादा क्लोरीन ले लिया। तब देखिए क्या होगा, आपने यहां पर इसको हिट दिया तो देखिए ये क्या होगा, ये बनेगा आपको CH3Cl और ये HCl बना देगा। देखिए थोड़ा सा इस स्टेप को मैं चर्चा इधर से करना चाहता हूं। जैसे देखिए ये जो आपको CH4 है, क्या इस CH4 को आप CH3H ऐसा लिखेंगे? और यहां पर ये क्लोरीन है, ये दो क्लोरीन है, तो अब देखिए एक ये जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन को लेकर के जाएगा, तो ये दोनों मिलकर के बना देगा आपको क्या? HCl। देखिए यहां पर मैं संपूर्ण मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, बस एक छोटा सा चीज आपको बता रहा हूं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को देखा तो HCl बना दिया। अब बचा कौन? ये CH3 बचा और ये Cl बचा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेता है आपको? तो CH3Cl। हालांकि इस तरह से बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको एक दर्शन दे रहा हूं कि इस तरीके से ये होता है रिएक्शन। मैकेनिज्म की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो देखिए ये हो गया, इस तरह से ये बन गया। अब चूंकि आपने क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में लिया है, तो देखिए फिर से क्या होगा, ये जो CH3Cl बना है आपको, ये जो क्लोरोमीथेन बना है, इस क्लोरोमीथेन के सामने में आकर के फिर से क्लोरीन बैठ जाएगा। फिर से यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर से क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये बना देगा HCl। क्या बना देगा? HCl। और ये बन जाएगा आपको CH2, और यहां पर देखिए एक और क्लोरीन आकर के इसमें जुटेगा, तो ये बन जाएगा हमारा Cl2। क्या बन जाएगा? Cl2। अब देखिए फिर से ये जो CH2Cl2 है, इसको यहां पर लिखिए आप CH2Cl2। इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम अगर आप लिखेंगे तो ये हो गया हमारा डाइक्लोरोमीथेन। अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन है, इसके साथ में फिर क्लोरीन आकर के बैठ जाता है, तो फिर से यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से एक क्लोरीन निकलेगा और यहां पर क्या बना देगा? HCl बना देगा। क्या बना देगा? HCl। अब बचा यहां पर जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो बच गया क्या? CH बच गया, तो चलिए CH लिख देते हैं। अब देखिए पहले से दो क्लोरीन था, एक क्लोरीन यहां से आकर के अटैच हुआ, तो बताइए क्या ये क्या बन गया? CHCl3 बन गया। मीन इसको ट्राइक्लोरो, इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ट्राइक्लोरो मीथेन। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइक्लोरोमीथेन। या इसका नाम होता है एक और, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अब देखिए फिर से जब तक H खत्म नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन होता ही रहेगा। तो देखिए ये CH है, यहां पर CH लिखा और ये Cl3 लिखा, फिर यहां पर हमने क्या किया? Cl2 बैठा दिया। ठीक है, अब देखिए ये है, अब यहां से एक H निकला, इसका Cl को लेकर के बाहर हो गया, ये हो गया हमारा HCl। ठीक है, अब बचा क्या? यहां पर C कार्बन और यहां पर क्लोरीन 3 पहले से था, एक क्लोरीन यहां से आकर के अटैच हुआ, तो ये हो गया CCl4। इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे इसको? तो टेट्राक्लोरोमीथेन बोलेंगे। मेरे से यहां पर ये चार। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, ये जो CCl4 है, यहां पर आपने Cl2 दे दिया। अब यहां पर हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, इस वाले स्टेप में रिएक्शन नहीं होगा, इस वाले स्टेप में रिएक्शन नहीं होगा, यहीं तक आपका रिएक्शन होगा। तो इसको बोला जाता है क्लोरीनेशन, लेकिन क्लोरीनेशन में भी इसको बोला जाता है एडजस्टिव क्लोरीनेशन। ये जो हमारा रिएक्शन हुआ है, चूंकि एक्सेस अमाउंट में हमने लिया है, देखिए हमने यहां पर क्लोरीन क्या लिया है? एक्सेस अमाउंट में लिया है, इसलिए ये सारा रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हैं? एडजस्टिव क्लोरीनेशन। क्या? एडजस्टिव क्लोरीनेशन। एक्सेस अमाउंट में लिया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? तो एडजस्टिव क्लोरीनेशन कहेंगे।
अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। इसकी जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग देखते हैं, इसके मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखिए इसमें 3 स्टेज में ये इस तरह का जो रिएक्शन होता है ये 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेप को कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेज। पहला स्टेप को क्या कहते हैं, तो चेन इनिशिएशन स्टेज। दूसरा स्टेप को चेन प्रोपेगेशन स्टेज, एंड लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं चेन ट्रांसमिशन स्टेज। तो पहले हम लोग जो बात करेंगे मैकेनिज्म की, इसमें पहला स्टेप जो बात करेंगे पहला होगा हमारा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म को। क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म को, ठीक है। तो पहले बोलते हैं हम लोग चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप। कौन सा स्टेप है ये, तो चेन इनिशिएशन स्टेप। देखिए होता है क्या, आपने लिया था ये क्लोरीन। अब देखिए इस क्लोरीन पर जैसे ही ये यूवी लाइट पड़ता है तो ये क्लोरीन इस तरह से जो रहता है, ये जो क्लोरीन, इस क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन इधर, इस क्लोरीन का मतलब इस क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाया था। क्या बनाया था, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया गया था। लेकिन जैसे ही यूवी लाइट पड़ा तो यूवी लाइट पड़ने के कारण देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों का दोनों अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है। दोनों का दोनों अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया। तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा, अब क्या हो सकता है। अब देखिए यहां से आपको क्या होगा, जब ये टूटेगा तो ये बन जाएगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल और ये भी बन जाएगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल। 2 क्लोरीन का फ्री रेडिकल आपको बनकर के तैयार है, क्लोरीन का 2 फ्री रेडिकल बनकर के तैयार है। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप में इसको बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब इस चेन प्रोपेगेशन स्टेप में देखिए क्या बच्चों क्या होगा, यहां पर CH4 था तो CH3 और ये H इसके सामने आकर के बैठ जाएगा, वहां से एक क्लोरीन का ये जो एक क्लोरीन का जो ये हमारा रेडिकल बना है ये आकर के बैठ गया। अब चूंकि यूवी लाइट दिया गया है इस रिएक्शन में, क्या दिया गया है, यूवी लाइट दिया गया। या तो देखिए आपको यूवी लाइट लिखा हुआ रहेगा या तो हीट लिखा हुआ रहेगा। इस डेल्टा को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, हीट को डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। तो इस हीट के कारण प्यारे बच्चों देखिए यहां पर भी होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाता है। अब जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के गया तो इस तरह से हाइड्रोजन पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां पर ये क्लोरीन भी है हमारे प्यारे बच्चों, है ना यहां पर। अब देखिए ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहां रखता है और ये क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहां रखता है और इस तरीके से ये दोनों मिलकर के क्या बना लेता है, तो बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बना करके देखिए HCl बनाना, तो यहां पर ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया, HCl बन गया। अब यहां पर ये जो CH3 था, इस CH3 पर भी तो इलेक्ट्रॉन आया था इस तरीके से, तो यहां पर हमारा ये मिथाइल का फ्री रेडिकल बन गया। तो ये हमारा यहां पर हो गया, ये मिथाइल का फ्री रेडिकल बनकर के तैयार हो गया है। अब देखिए ये मिथाइल का जो फ्री रेडिकल है, इस मिथाइल के फ्री रेडिकल को यहां से फिर एक तो आ चुका था H के साथ में, अब एक और बचा हुआ था क्लोरीन का फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन का और फ्री रेडिकल बचा हुआ था। तो ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है इसके साथ में आकर के अटैच हो जाएगा और इस तरीके से जो ये बनाएगा, क्या बनाएगा, जैसे देखिए CH3 का फ्री रेडिकल है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल आकर के इसके साथ में बैठ गया तो ये बना देगा आपको CH3Cl और बाकी ये है हमारा HCl जो था, ये वाला HCl हमने यहां पर उतार दिया। इसी तरह से हमारा जो है चेन प्रोपेगेशन स्टेप बढ़ते जाता है। तो इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस आपको ये पता चला कि फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, क्या पहला स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है क्लोरोमीथेन, वह कैसे बनता है, फिर डाइक्लोरोमीथेन के लिए वही स्टेप लगता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी स्टेप है आप खुद से इसको बनाने का प्रयास करें। अब मैं जो मैकेनिज्म का जो थर्ड स्टेप होता है उसको मैं डिस्कस करता हूं। जैसे देखिए ये जो थर्ड स्टेप है इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन स्टेप। प्यारे बच्चों जब आप खाना खा रहे होते हैं तो क्या होता है,
आलू में छिलका होता है और उस छिलकों को आप क्या करते हैं, उतार उतार करके फेंक देते हैं और आलू खा जाते हैं। तो छिलका क्या हुआ प्यारे बच्चों, छिलका एक बहुत सारा छिलका जमा हो गया तो एक दूसरे से चिपक गया, वो क्या होगा आपका सब्जी का एक तरीके से बोलिए अवशेष हो गया। उसको जब आप अपने थाली से बाहर निकाल करके रखते हैं तो वो एक दूसरे से चिपक जाता है। तो अवशेष यहां पर भी बचेगा हमारे प्यारे बच्चों, ये जो रिएक्शन होगा तो इसमें भी कुछ रेस्ट बचेगा, अवशेष बचेगा। अवशेष के रूप में क्या क्या बच सकता है, या तो CH3 का फ्री रेडिकल, देखिए क्या क्या बच सकता है। जैसे आपने सब्जी खाया तो सब्जी में क्या क्या अवशेष बच सकता है वो आप अंदाजा लगाएं। तो वही ये जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन में क्या क्या रेस्ट बचेगा। आप कहेंगे सर CH3 का फ्री रेडिकल, इस तरह से CH3 का फ्री रेडिकल बच सकता है। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेगा आपको देखिए, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा और इस तरीके से ये बना लेगा CH3 मींस ये हमारा इथेन बनकर के तैयार हो जाएगा। या तो ऐसा भी हो सकता है, आप कहेंगे सर CH3 का बचेगा और क्लोरीन का भी तो बच सकता है, बिल्कुल बच सकता है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेगा हमारे प्यारे बच्चों, CH3Cl बना लेगा। आप कहेंगे सर Cl क्लोरीन जब यहां पर है तो क्लोरीन का भी तो क्या बन सकता है, रेस्ट में रह सकता है, क्लोरीन का भी तो अवशेष बन सकता है। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलकर के बना लेगा, ये इस तरह से क्लोरीन का गैस बना लेगा। तो हमारे प्यारे बच्चों यह था हेलोजिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा क्लोरीनेशन को। मैं आशा करता हूं आपको ये जो हेलोजिनेशन में जो क्लोरीनेशन वाला जो टॉपिक है यह अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। यह क्लास 11th का टॉपिक है, क्लास 12th में भी पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लें। यहां से क्वेश्चन आपको क्लास 12th में देखने के लिए मिलता है। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं, हमारे टॉपिक में खत्म हो गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के मजेदार लेक्चर के साथ में। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें, अच्छे रिजल्ट की मैं अच्छे रिजल्ट की कामना करता हूं आपकी। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।